नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज सेंट पियर और हबीब नुरमागोमेडोव के बारे में। तो रिसेंटली जीएसपी का पॉडकास्ट कमारू उस्मान और हेनरी सऊडो के साथ आया, जहां पर जीएसपी से पूछा जाता है कि अगर उसकी फाइट हबीब के साथ हो जाती तो उस फाइट को कौन विन करता। तो जॉर्ज सेंट पियर का ये कहना था कि वो ट्रूली बिलीव करता है कि अगर उनकी फाइट हो जाती तो वो हबीब नुरमागोमेडोव को बीट कर देता। 2020 में उसकी और हबीब की फाइट एक्चुअली होने में बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नहीं हो पाई। उसका ये मानना था कि अगर उस टाइम पर उसकी और हबीब की फाइट हो जाती तो वो ट्रूली बिलीव करता है कि वो उस फाइट को विन कर जाता। वो ये नहीं बोल रहा कि वो हमेशा हबीब को बीट कर देता, क्योंकि हबीब के पास भी एबिलिटी है उसे बीट करने की, बट वो इतना श्योर है कि 2020 में अगर उनकी फाइट हो जाती तो वहां पर वो हबीब को बीट कर देता। वो मे बी इसके लिए रॉन्ग हो सकता है, बट वो ये बिलीव करता था कि अगर हबीब उसको चार्ज करता, यानी कि हबीब उसे प्रेशर करता, तो वो हबीब के ऊपर टेक डाउन को शूट करता और हबीब को ग्राउंड में लेके चले जाता। Attack. Well, I don't know. It's easy. I can say whatever I want, but I think Khabib could have beat me. I'm not saying I would have beat Khabib all the time. I was confident enough to take that fight that I was thinking that if I take that fight, I'm going to beat him that day at that particular place, at that particular, that doesn't mean I will beat him all the time, but I was confident, but maybe I'm wrong. I think I would have beat him because in a way that I was going, if he would have come to put pressure on me, I would have put him down. Yeah. I would have been confident to try to go for it. तो जॉर्ज सेंट पियर की इन बातों का रिप्लाई अब रिसेंटली हबीब ने भी दे दिया है, जहां पर हबीब ने ये कहा है कि उसने जॉर्ज सेंट पियर से बहुत कुछ सीखा है और इवन उसे जॉर्ज सेंट पियर की बातें सुनने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। और एंड में हबीब ने लिखा जॉर्ज सेंट पियर ऑल डे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों फाइटर्स के बीच में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, और जहां तक मुझे याद है तो नॉट ओनली हबीब बट इवन हबीब के फादर, उनका भी फेवरेट फाइटर शायद से जॉर्ज सेंट पियर था। अब इसके बाद बात करते हैं कि जॉर्ज सेंट पियर का क्या कहना था जब उसे ये पूछा गया कि उसके अकॉर्डिंग द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम कौन है। तो जॉर्ज सेंट पियर का ये कहना था कि उसे लगता है कि द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है जॉन जोन्स। उसके ओपिनियन में जॉन जोन्स सबसे ज्यादा एक कंप्लीट फाइटर है, और जॉन जोन्स की जो टफनेस है वो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। उसे स्टिल याद है कि विक्टर बेलफोर्ट के साथ जब जॉन जोन्स की फाइट हुई तो वहां पर जॉन जोन्स का आर्म डिसलोकेट हो गया था, बट स्टिल वो फाइट करता रहा, उसने फाइट को जीता। और चेल सनन की फाइट में उसका फुट का थंब ब्रेक हो गया था, बट स्टिल उसने फाइट की और उस फाइट को भी विन किया। जॉन जोन्स के पास वो सब कुछ है जो एक फाइटर में होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा कंप्लीट फाइटर है, उसके पास इलीट लेवल की स्ट्राइकिंग है, इलीट लेवल की रेसलिंग है, उसका फाइट आईक्यू भी काफी अच्छा है। वो वन ऑफ द टफेस्ट फाइटर्स में से एक है, और रिसेंटली उसने इतने सालों के बाद कमबैक करने के बाद दूसरी डिवीजन में जाकर भी बेल्ट को जीत लिया। तो उसके ओपिनियन में ये क्लियर कट है कि जॉन जोन्स ही द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। It's hard to find someone better than John Jones, man. John Jones is so good. John Jones is extremely talented, but he's also extremely tough. People have no idea how tough he is, man. I've trained with him. I've seen him like going through the grind. He's so freaking tough. I remember fights that he had, like I think with Victor Belfort. I think his arm got dislocated, and he fought even with a dislocated arm. Even one of his fights, his toes was broken. Most of the time when you have a guy that is very talented, it doesn't come with toughness. John Jones is the full package. He's got everything. Elite striker, elite grappler, he's good everywhere. Yeah, it's hard to find. It's hard to have an argument. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं कल होने वाले UFC फाइट नाइट के बारे में। तो कल के कार्ड की मेन इवेंट फाइट है विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये फाइट होने वाली है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट। और इस पोजीशन के लिए जो फाइटर्स फाइट करने वाले हैं उन फाइटर्स का नाम है एरिन ब्लैंचफील्ड वर्सेस मैनन फ्योरेड। अब को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट होने वाली है मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर विसेंटे लुकी की फाइट होने वाली है जॉकिन बकली के साथ। ऑल्सो इस कार्ड में फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन क्रिस वाइडमैन भी फाइट करने वाला है। अब अगर इस कार्ड की टाइमिंग की बात करें तो ये मेन कार्ड स्टार्ट होगा कल सुबह 7:30 बजे। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में। तो रिसेंटली अंशुल जुबली ने और भी ज्यादा ट्रेनिंग वीडियोस को पोस्ट किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि अंशुल जुबली अपनी स्ट्राइकिंग को इंप्रूव कर रहा है, एंड ऑल्सो इसकी भी ट्रेनिंग हो रही है कि क्लोज रेंज में अपने ओपोनेंट के ऊपर एल्बोस को कैसे थ्रो करना है। तो अंशुल जुबली इज ट्रेनिंग हार्ड, बट अब सिर्फ वेट है कि अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट कब होने वाली है।
2. That's it. One more. Let's go. All right. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं UFC 300 की मेन इवेंट फाइट जमाल हिल और एलेक्स परेरा के बारे में। तो जैसे कि एलेक्स परेरा ग्लोवर टेशेरा के साथ ट्रेन करता है, तो अब रिसेंटली जमाल हिल ने फेस टाइम किया है इजराइल अदसानिया को और बेसिकली अदसानिया की हेल्प ले रहा है कि वो एलेक्स परेरा को कैसे बीट कर सकता है। तो ये चीज को लेकर काफी लोग जमाल हिल को ट्रोल कर रहे हैं और बेसिकली सबका यही कहना है कि इजराइल अदसानिया एलेक्स परेरा से 3 बार हार चुका है और वो सिर्फ एक ही बार ही विन किया है, तो इसीलिए अदसानिया एक राइट पर्सन नहीं है नोट्स लेने के लिए। तो इस चीज का रिप्लाई देते हुए जमाल हिल ने एलेक्स परेरा के फैंस को पोटर्स बोला है, बेसिकली पोहतान का एक ट्रोल नेम, जिसमें जमाल हिल का ये कहना है कि उसने ग्लोवर टेशेरा के साथ फाइट करके ग्लोवर टेशेरा को बीट किया है और अभी एलेक्स परेरा ग्लोवर टेशेरा के साथ ही ट्रेन कर रहा है। तो ये सारे पोटर्स ये बोल रहे हैं कि एलेक्स परेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो जमाल हिल को बीट कर देगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर वो इजराइल अदसानिया से कोई हेल्पिंग पॉइंट्स ले रहा है, तो फिर पोटर्स का ये कहना है कि वो अदसानिया से क्या ही सीखेगा, क्योंकि एलेक्स ने अदसानिया को काफी बार बीट किया है। तो यहां पर मैं समवट एग्री करता हूं जमाल हिल से, क्योंकि आई थिंक ये राइट चॉइस है कि वो अदसानिया से थोड़े से पॉइंट्स ले रहा है, क्योंकि अदसानिया ने एलेक्स परेरा के साथ 4 फाइट्स कर रखी हैं। बेशक वो 3 फाइट्स को हार चुका है और एक ही फाइट को विन किया है, बट ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जिस वजह से अदसानिया को पता है कि एलेक्स परेरा कैसे फाइट करता है, वो छोटी छोटी फाइटिंग में डिटेल्स क्या है वो सब अदसानिया जानता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहां पर जमाल हिल बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी के साथ एलेक्स परेरा और एलेक्स परेरा के फैंस को ट्रोल करते हुए जमाल हिल ने बेसिकली एक फनी वीडियो को अपलोड किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जमाल हिल सबसे पहले ये शो करता है कि फैंस का क्या सोचना है कि जब एलेक्स परेरा उसे लेग किक थ्रो करेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, और फिर इस मूवमेंट के बाद वो दूसरी क्लिप को दिखाता है जिसमें जमाल हिल के अकॉर्डिंग रियलिटी में क्या होगा अगर एलेक्स परेरा जमाल हिल को लेग किक थ्रो करता है। तो क्या इससे हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि जमाल हिल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है एलेक्स परेरा की लेग किक्स को डिफेंड करने का। Oh, no, hell no. I can see my leg, but I can't feel that motherfucker. Fuck is that? A Tiger Woods 9-9 on your leg? No, he ain't about to another one. This is a misunderstanding these things for walking. And coach talk about a check. Only check I'm gonna get is for showing up. I'm about to check out to beat me in the race because he ain't finna keep beating on my leg. Bro, what the fuck is your leg made of? Check my kick like Nike. My nerves and feelings done check completely out. Maybe I should stick to boxing. This strong leg motherfucker must be stepping for Jesus. Somebody else might have to step up. I'm out. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं एक न्यूली बुक्ड फाइट यानी कि रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव के बारे में। तो इन दोनों फाइटर्स की सऊदी अरेबिया के UFC फाइट नाइट के मेन इवेंट में फाइट होने वाली है, जो 22 जून को होने वाला है। और रिसेंटली इन दोनों फाइटर्स के ऑड्स निकल के आ चुके हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि हामजा चिमाएव फेवरेट है इस फाइट को जीतने के लिए और वो रॉबर्ट विटेकर से 2-1 फेवरेट है। अब कल जब ये फाइट बुक हुई थी तो हामजा चिमाएव ने एक पोस्ट डाला था जो एक्चुअली में काफी फनी है, बट इसको देखकर मैं थोड़ा सा शॉक भी हुआ, क्योंकि यहां पर हामजा चिमाएव बॉलीवुड मूवी फिर हेरा फेरी का जो मीम है उसको पोस्ट करता है। अब मिडिलवेट डिवीजन में हामजा चिमाएव और रॉबर्ट विटेकर की बात लगी थी, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी और फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन इजराइल अदसानिया के बारे में। तो 17 अगस्त UFC 305 होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, और अब इसी चीज को लेकर ये रूमर्स चल रहे हैं कि UFC 305 में फाइट होने वाली है ड्रिकस डुप्लेसी और इजराइल अदसानिया के बीच में। आई थिंक थोड़े दिनों में ये चीज कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो शायद से ऑस्ट्रेलिया के कार्ड में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट ना करे, तो अलेक्जेंडर के अलावा सिर्फ अदसानिया बचता है जिसकी फाइट UFC ऑस्ट्रेलिया के मेन इवेंट में करवा सकती है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डैना व्हाइट ने क्या कहा UFC इंग्लैंड के बारे में। तो इट्स लुकिंग लाइक UFC बहुत जल्दी इंग्लैंड जाने वाली है, जहां पर डैना व्हाइट के अकॉर्डिंग ये इवेंट काफी बड़ा रहने वाला है और इस इवेंट में हमें वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स भी फाइट करता हुआ दिखेगा। लियोन एडवर्ड्स का ओपोनेंट कौन होगा, तो मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि बिलाल मोहम्मद ही रहने वाला है, बट अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। अब इसी के साथ इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की बात करते हुए डैना व्हाइट का यह कहना था कि स्टिल हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच की फाइट होने वाली है, बट ये चीज कोई भी नहीं जानता है कि जॉन जोन्स 100% कब हेल्दी होगा और फिर उसकी और स्टीफे मियोचिच की फाइट कब रहने वाली है। तो अब क्योंकि ये चीज कंफर्म नहीं बोल सकते कि जॉन जोन्स का रिटर्न कब रहने वाला है, तो इसीलिए डैना व्हाइट का ये कहना था कि अगर टॉम एस्पिनल चाहता है कि वो इतने टाइम तक वेट नहीं करेगा और
इन द मीन टाइम टॉम एस्पिनल किसी के साथ फाइट करना चाहता है तो वो डेफिनेटली टॉम एस्पिनल की फाइट बुक करवा देगा। यानी कि बेसिकली डैना व्हाइट का ये कहना है कि अगर टॉम एस्पिनल फाइट करना चाहता है तो फिर टॉम एस्पिनल अपनी नेक्स्ट फाइट में इंटरम हैवीवेट बेल्ट को डिफेंड करने वाला है। अब इसी चीज को लेकर टॉम एस्पिनल ने भी थोड़ा सा हिंट दिया है, जहां पर उसने ये बात ना तो डिनाई की और ना ही कंफर्म की, बट टॉम एस्पिनल का ये कहना था कि काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो इंग्लैंड के कार्ड में फाइट करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।